नमस्कार दोस्तों, सुनो हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की एक ऐसी सड़क पर जिसे लोग दिन में तो पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात की चादर ओढ़ती है, वहां डर की परछाइयां मंडराने लगती हैं। कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों का नहीं, किसी और ही दुनिया का है। दिल्ली एक शहर जो कभी नहीं रुकता। लाखों गाड़ियां, गगनचुंबी इमारतें, मेट्रो की रफ्तार और लोगों की भागती जिंदगी। लेकिन इस शहर के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां वक्त जैसे थम जाता है, जहां आधुनिकता की रोशनी नहीं बल्कि अंधकार और रहस्य का डेरा है। ये कहानी शुरू होती है रोहित से। रोहित पेशे से एक वीडियोग्राफर था। डरावनी कहानियां, वीरान इमारतें और भूतिया लोकेशन पर शूट करना उसका जुनून था। वो दिल्ली में ही रहता था और अपने यूट्यूब चैनल पर हॉन्टेड दिल्ली सीरीज चला रहा था। लोगों को उसकी कहानियां बहुत पसंद आती थीं। लेकिन एक दिन एक अजनबी ईमेल ने उसकी जिंदगी बदल दी। ईमेल में लिखा था, क्या आप दिल्ली के उस रास्ते पर शूट कर सकते हैं जहां रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता? अगर हिम्मत है तो मलकागंज बाईपास पर जाइए, रात 1 बजे। रोहित चौंका। उसने पहले कभी इस रास्ते का नाम नहीं सुना था। उसने इंटरनेट खंगाला, लेकिन मलकागंज बाईपास का कोई उल्लेख नहीं मिला सिवाय एक पुरानी खबर के। 2011 में दिल्ली के पास मलकागंज बाईपास पर रहस्यमयी सड़क दुर्घटनाएं, 13 लोगों की मौत 1 साल में, कारण अज्ञात। यही तो वो कंटेंट था जिसकी तलाश रोहित को हमेशा रहती थी। अगर ये जगह असली है तो मैं इसे अपने कैमरे में कैद जरूर करूंगा, उसने ठाना। रात का समय 12:30। रोहित की कार दिल्ली की सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। उसने अपना कैमरा सेट कर लिया था। उसके पास 2 और कैमरे थे, एक डैशबोर्ड पर और दूसरा पीछे की सीट पर ट्राइपॉड पर सेट। वो अकेला था। जीपीएस में मलकागंज बाईपास टाइप करते ही स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। लोकेशन कुछ सेकंड्स के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। लेकिन कुछ दूरी पर एक टूटी सी पट्टी पर लिखा था, मलकागंज बाईपास आगे रास्ता खतरनाक है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन कैमरा ऑन था और उसका जुनून अपने चरम पर। सड़क पर अजीब सन्नाटा था। न कोई गाड़ी, न कोई दुकान। पेड़ों की छायाएं सड़क पर लहराती हुई लग रही थीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और तभी उसकी कार की खिड़की पर जैसे किसी ने दस्तक दी। रोहित चौंका। उसने शीशे से बाहर झांका, कोई नहीं था। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखा। पर उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कार के भीतर आ गया। खिड़कियां बंद थीं, फिर हवा कहां से आई? और तभी सामने सड़क पर एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। रोहित ने ब्रेक मारे, कार जोर से चीखी, कैमरा गिर गया। महिला की चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने रोहित की कार के पास आकर शीशे पर हाथ रखा। रोहित कांप गया। उसके हाथ कंपा रहे थे। महिला ने सिर उठाया, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। और फिर, रुको मत, आगे मत जाना, वरना तुम लौट नहीं पाओगे। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और अगले ही पल वो महिला गायब हो गई। रोहित की हालत खराब थी, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग उठा। अब तो मैं जरूर जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने कैमरा उठाया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो मलकागंज बाईपास के गहरे हिस्से में जा रहा था, सड़क अजीब लगने लगी। पेड़ एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। रास्ता संकरा हो रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। गूगल मैप्स फ्रीज हो चुका था। और फिर कार अपने आप रुक गई। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये सब सच में हो रहा है? रोहित ने खुद से सवाल किया। उसने कैमरा उठाया और बाहर निकल गया। चारों ओर घना अंधेरा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर हो पास में। वो कुछ कदम चला ही था कि उसे सामने सड़क पर कुछ चीजें पड़ी दिखीं। पास जाकर देखा, वो टूटे हुए मोबाइल, जले हुए कपड़े और एक हेलमेट था जिस पर खून के छींटे थे। रोहित कांप गया। उसने कैमरे को झूम किया। हेलमेट पर एक नाम लिखा था, मनीष वर्मा। पुलिस का हेलमेट,
लेकिन यहां पुलिस क्यों होगी? तभी पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, रोहित। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन ये नाम कौन ले रहा था? वो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। उसने रुकने की सोची, लेकिन तभी दूर से एक ट्रक आता दिखा। तेज लाइट्स, इंजन की जोरदार आवाज, लेकिन आवाज में कुछ गड़बड़ थी। वो आवाज ट्रक की नहीं, किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। ट्रक उसकी तरफ आ रहा था, सीधा उसी की ओर। रोहित चिल्लाया, रुको! पर ट्रक रुका नहीं, और जैसे ही ट्रक टकराने ही वाला था, वो अचानक हवा में गायब हो गया। रोहित घुटनों पर गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुझे भी यहीं रुकना होगा। रोहित ने पीछे देखा, वहां कोई खड़ा था, पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ जलती आंखें और जलता शरीर। रात 2:10 मलकागंज बाईपास। रोहित घुटनों के बल जमीन पर गिरा हुआ था। उसके सामने वो कुछ खड़ा था। शरीर से धुआं निकल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें। लाल नहीं, बल्कि जलती हुई कोयले जैसी। उस चीज ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। जैसे ही वो रोहित की तरफ बढ़ा, रोहित ने हिम्मत जुटाई और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कैमरा अब भी था, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। तू यहां क्यों आया? तुझे मना किया गया था। आवाज में गूंज थी, जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वो बोला, मैं सिर्फ शूट करने आया था, मुझे माफ कर दो। जो यहां आता है वो लौटता नहीं, अब तेरा नंबर है। और जैसे ही वो आग का प्रेत रोहित के और पास आया, अचानक झाड़ियों से किसी ने आवाज दी, इस तरफ भागो। रोहित चौंका। वो आवाज इंसानी थी। उसने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। झाड़ियों के पीछे एक पतली सी पगडंडी में कोई खड़ा था, हाथ में टॉर्च और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ। उसने रोहित को खींच लिया और दोनों झाड़ियों में छिप गए। आग का प्रेत कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर अंधेरे में गायब हो गया, धुएं में घुलता हुआ। तुम कौन हो? रोहित ने हांफते हुए पूछा। उस अजनबी ने मुंह से कपड़ा हटाया। मेरा नाम अर्जुन है, और मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह यहां आया था, पर मैं लौट नहीं पाया। रोहित चौंक गया। तुम मतलब, तुम यहां क्यों रुके हो? अर्जुन की आंखों में अजीब उदासी थी। इस रास्ते का एक शाप है। जो भी इसे रात में पार करता है, वो या तो मर जाता है या यहीं फंस जाता है। मैं यहां 3 साल से हूं, जिंदा हूं, लेकिन जैसे मरा हुआ हूं। रोहित को अब एहसास हुआ कि यह मजाक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? यह रास्ता ऐसा क्या छुपाए है? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस रास्ते पर एक हादसा हुआ था बहुत साल पहले, और उस हादसे ने इस जगह को नरक बना दिया। अर्जुन की कहानी 20 साल पहले का मलकागंज बाईपास। सन 2003 की बात है। दिल्ली में बारिश का मौसम था। उस दिन स्कूल बसें, ट्रक और कई निजी गाड़ियां इस बाईपास से गुजर रही थीं। लेकिन अचानक भारी बारिश और फॉग के कारण एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। वो ट्रक बच्चों से भरी एक स्कूल बस से टकरा गया। बस में आग लग गई। अंदर 27 बच्चे थे, कोई नहीं बचा। लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बारिश और अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। और उसी रात, कहते हैं, उन बच्चों की चीखें जंगल में गूंजती रहीं। और तब से इस रास्ते पर कुछ असामान्य घटने लगा। रात को ट्रक अपने आप चलने लगते, सड़क पर बिना चेहरे वाले लोग दिखते, और कुछ लोगों का जिक्र आता जो कभी इस रास्ते से लौटे ही नहीं। माना जाता है कि बच्चों की आत्माएं आज भी इस जगह अटकी हुई हैं, और वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। रोहित सन्न रह गया। लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। अर्जुन ने सिर झटकते हुए कहा, सरकार ने इस रास्ते को ऑफिशियली बंद कर दिया था, लेकिन जीपीएस में अब भी ये जगह छुपी हुई है, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। बहुतों ने यहां शूटिंग की कोशिश की, लेकिन लौटे नहीं। और वो जलता हुआ आदमी? अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो ट्रक ड्राइवर है।
जो भाग गया था। कहते हैं वो भी एक रात वापस आया था, लेकिन अब वो जलता रहता है हर रात उन बच्चों की आत्माओं से शापित होकर। वो किसी को यहां से निकलने नहीं देता। रोहित अब डर और दहशत के सागर में डूब चुका था। मुझे यहां से निकलना है, किसी भी तरह, अर्जुन बोला। अगर तुम्हें वाकई निकलना है तो तुम्हें उन बच्चों की आत्माओं को मुक्त करना होगा। क्या? कैसे? उस बस का मलबा अब भी इस जंगल में दफन है। उसे ढूंढकर जला दिया जाए और बच्चों की तस्वीरें वहीं रख दी जाएं, तो शायद आत्माएं शांत हो जाएं। रोहित को लगा वो कोई फिल्म देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब उनकी तलाश शुरू हुई उस जलती हुई स्कूल बस के अवशेष की। घना जंगल, हर तरफ झाड़ियां, और अचानक कानों में आती बच्चों की हंसी, जो डरावनी थी। टीचर जी देखिए, मैं पंखा बना रहा हूं। मैंने होमवर्क नहीं किया। माँ, मुझे घर जाना है। आवाजें हवा में गूंज रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी एक जगह उन्हें जली हुई लोहे की ढांची दिखाई दी, कुछ खोपड़ियां और जल चुके बैग्स, और एक छोटा सा बोर्ड जिस पर लिखा था शिवा मॉडर्न पब्लिक स्कूल बस नंबर DLP 17। रोहित काम गया। ये वही बस थी। अर्जुन ने कहा, अब जल्दी करो, कैमरे में बच्चों की तस्वीरें दिखाओ। रोहित ने अपने बैग से वो USB निकाली जो उसने मेल से मिली थी। उसमें कुछ तस्वीरें थीं बच्चों की, जो शायद उसी बस के थे। उन्होंने उन्हें जलती हुई बस के पास रखा और माचिस से मलबे को आग लगा दी। अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी और चारों ओर से बच्चों की चीखें, फिर हंसी, और फिर शांति। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। हवा थम गई। जंगल नॉर्मल लगने लगा। क्या सब खत्म हो गया? रोहित ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। शायद अब तुम लौट सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ रास्ते कभी दोबारा पार नहीं करने चाहिए। रोहित जैसे ही मुड़ा, एक बार फिर पीछे से आवाज आई, रोहित। वो चौंक गया। अर्जुन वहीं था। तुमने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं। और तभी सामने से वही ट्रक फिर आया, लेकिन इस बार कोई उसमें बैठा नहीं था। वो ट्रक बिना ड्राइवर के तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। रात 3:33 मलकागंज बाईपास का जंगल। रोहित और अर्जुन जंगल के बीच खड़े थे, और सामने से वही भूतिया ट्रक बिना ड्राइवर के पूरी रफ्तार से उनकी ओर आ रहा था। रोहित चीखा, दौड़ो अर्जुन! दोनों झाड़ियों में कूद पड़े। ट्रक उनके पास से गुजर गया, मगर जैसे ही वो मुड़ा, वहां सड़क ही खत्म हो चुकी थी। ट्रक सीधे खाई में जा गिरा। जमीन हिल उठी, लेकिन गिरते समय एक अजीब सी चीख जंगल में गूंजी, मानो वो कोई मशीन नहीं बल्कि जिंदा चीज हो। कुछ मिनट बाद सन्नाटा। रोहित और अर्जुन झाड़ियों से निकले। अब ये क्या था? आत्माएं तो शांत हो गई थीं, फिर ये ट्रक क्यों आया? रोहित का दिल फिर से धड़कने लगा। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि वो ट्रक आत्माओं से नहीं, उस शाप से बंधा है। बस में मरे बच्चों की आत्माएं अब मुक्त हो सकती हैं, लेकिन जो इस जगह से बंधा है, वो ट्रक और उसका ड्राइवर वो अलग है। रोहित को अब समझ में आने लगा था, ये रास्ता सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा अभिशाप है। रोहित ने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुम यहां फंसे हुए हो, पर तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो? क्या तुम्हें कोई नहीं ढूंढने आया? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं भी एक समय का वीडियोग्राफर था। एक YouTube चैनल के लिए शूट करने आया था, ठीक तुम्हारी तरह। लेकिन जब यह सब देखा, भागना चाहा, तो वो ट्रक मुझे पकड़कर इस जंगल में खींच लाया। तब से मैं हर रात यही हूं। बाहर की दुनिया के लिए मैं गायब हूं। इस रास्ते पर समय रुक जाता है। मतलब तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक शाप खत्म नहीं होता? नहीं। रोहित की आंखों में डर के साथ अब करुणा भी थी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अर्जुन? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस ट्रक तक पहुंचना होगा जो खाई में गिरा है।
दोनों ने टॉर्च जलाकर खाई की ओर देखा। ट्रक के मलबे से अब भी धुआं उठ रहा था। रोहित को नीचे उतरना था और ट्रक के डैशबोर्ड में कुछ तलाशना था। अर्जुन के अनुसार वही शाप का स्रोत था। उन्होंने एक पुरानी लोहे की रस्सी पेड़ से बांधी और रोहित नीचे उतरने लगा। हर कदम पर धातु की गंध, धुएं की गर्मी और एक अदृश्य डर महसूस हो रहा था। आखिरकार वो ट्रक के पास पहुंचा। ट्रक पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन अंदर की सीट पर कुछ था, एक पुरानी डायरी और एक लोहे की ताबीज। डायरी में लिखा था, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं नहीं भागा था, मुझे किसी ने रोका था, किसी ने मुझे यहां बांध दिया। रोहित ने पढ़ते ही समझा, ये ट्रक ड्राइवर की आत्मा किसी और ताकत के बंधन में थी। वो खुद शिकार था। ताबीज के नीचे एक कागज पर लिखा था, अगर यह ताबीज अग्नि में विसर्जित हो तो यह शाप समाप्त होगा। रोहित ने जल्दी से ताबीज उठाई और ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और रोहित को पीछे खींचने लगी। तू नहीं जा सकता, ताबीज नहीं ले जा सकता। वही जलती हुई आवाज फिर सुनाई दी। रोहित रस्सी से लटकता हुआ ऊपर की ओर चढ़ा और अर्जुन ने हाथ पकड़कर खींच लिया। रात 4:45 जंगल का मंदिर। अर्जुन उसे एक पुराने मंदिर की ओर ले गया जो जंगल के बीचों बीच था। वहां एक अग्निकुंड जल रहा था। यहीं इसका विसर्जन करो, जल्दी। रोहित ने ताबीज को जैसे ही अग्निकुंड में डाला, एक जोरदार विस्फोट जैसा हुआ। पूरा जंगल थर्रा उठा। पेड़ों की डालियां हिलने लगी, दूर तक आग की रोशनी फैल गई और आकाश में एक चीख गूंजी। सब कुछ शांत हो गया। पूरा जंगल ठंडा हो गया। हवा रुक गई। एक सुकून जैसा एहसास आने लगा। सुबह 5:30 बाईपास का मोड़। रोहित और अर्जुन अब सड़क पर खड़े थे। जहां रात में डरावना अंधकार था, अब वहां हल्की धूप और पक्षियों की चहचहाहट थी। शायद अब सब खत्म हो गया है, अर्जुन ने कहा। रोहित ने उसकी ओर देखा। अब तुम बाहर जा सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया। अब जा तो सकता हूं, लेकिन अब मेरा कोई घर नहीं। अब मेरी जिम्मेदारी है इस रास्ते को सुरक्षित रखना। रोहित ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी लोगों तक पहुंचाऊंगा। सबको बताऊंगा कि ये सब सिर्फ अफवाह नहीं थी। अर्जुन ने सिर झुकाया। तुम्हारा धन्यवाद। और याद रखना, रोहित, हर शहर में एक ऐसा रास्ता होता है जो दिखता तो आम है, लेकिन वो छुपाए है दर्द, मृत्यु और रहस्य। दिल्ली का ये रास्ता उनमें से सबसे भयानक है। रोहित अपनी गाड़ी में बैठा और पीछे देखा। अर्जुन वहां खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ी, अर्जुन गायब हो चुका था। सुबह 6 बजे दिल्ली की बाहरी सीमा, मॉडल टाउन पुलिस चेक पोस्ट। रोहित ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब कुछ बताया। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, पुलिस ने एक हल्की मुस्कान के साथ रिपोर्ट दर्ज की और उसे धन्यवाद कहकर रवाना कर दिया। सर, अगर ये सब सच था तो उस रास्ते पर आज तक कोई जिंदा कैसे बचा? कांस्टेबल ने थानेदार से धीरे से पूछा। थानेदार ने सिर हिलाया। सच और झूठ का फैसला हम नहीं, वक्त करता है। 2 दिन बाद रोहित का फ्लैट दिल्ली। रोहित अपने लैपटॉप पर बैठा कहानी टाइप कर रहा था। दिल्ली का भयानक रास्ता, मेरी सच्ची कहानी। उसने वीडियो में अर्जुन की तस्वीरें, उस मंदिर की झलकियां और खाई में गिरे ट्रक के फोटो भी शामिल किए। जब वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया गया तो पहले दिन ही हजारों व्यूज मिले। लोगों ने लिखा, ये तो मैंने भी सुना है, मुझे भी उस रास्ते पर अजीब आवाजें सुनाई दी थी। क्या अर्जुन सच में अभी भी वहां है? लेकिन कुछ कमेंट्स अलग थे। तू नहीं बच सकता रोहित, वो ताबीज सिर्फ एक हिस्सा था। जिसने शाप को जगाया, उसका अंत निश्चित है। रात 2:30 रोहित का फ्लैट। रोहित गहरी नींद में था। तभी लाइट झपकी और कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। विंडो के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। रोहित की नींद खुली। वो सीधा उठा और खिड़की की ओर देखा। कोई नहीं था, पर वो आवाज अब दरवाजे पर थी। इस बार उसके फ्लैट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हॉल में अंधेरा था।
और बीच में कोई खड़ा था, लंबा, धुंधला, जलते लाल आंखों वाला। तूने जो नहीं देखा वो असली अंत था। रोहित की सांसें अटकने लगी। उसने दीवार से टॉर्च उठाई और रोशनी मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब खत्म नहीं हुआ था? अगली सुबह एक अखबार की सुर्खी, दिल्ली के यूट्यूबर की रहस्यमयी मौत, फ्लैट में कोई घुसपैठ नहीं, पर डर से हुआ हार्ट अटैक। कहानी पोस्ट करने के 2 दिन बाद ही रोहित हॉरर स्टोरी के लेखक की असामान्य मौत ने सबको हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि यह उस शाप का हिस्सा हो सकता है जिसके बारे में उसने वीडियो में बताया था। वीडियो अभी भी इंटरनेट पर मौजूद था। लोग उसे देखकर डरते, शेयर करते और कहते, ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, एक चेतावनी है। कुछ दर्शकों ने उस रास्ते पर जाकर खुद शूट करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई लौटे ही नहीं। अर्जुन, किसी ने फिर उसे नहीं देखा, लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवर अब भी कहते हैं। रात के 2:30 बजे वो सफेद कपड़े में एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा रहता है और कहता है, उधर मत जाना। लेकिन जो उसकी बात नहीं सुनते वो कभी नहीं लौटते। दिल्ली के नक्शे में वो बाईपास आज भी दर्ज है, लेकिन गूगल मैप्स पर वह रास्ता कुछ सेकंड के लिए दिखता है, फिर गायब हो जाता है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ी और आपने उस शॉर्टकट की तरफ गाड़ी मोड़ी, तो याद रखिए, अगर रास्ता बहुत सुनसान, बहुत सस्ता और बहुत जल्दी पहुंचाने वाला लगे, तो शायद वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं, एक शाप हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची और भयानक कहानी। क्या सच में शाप खत्म हुआ या बस सो गया है अगली रात जागने के लिए? अगर आपको कहानी ने डराया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोनू हॉरर स्टोरी, क्योंकि यहां हर रात होती है एक नई दहशत भरी कहानी के नाम।